चौपर की गर्मी कम हो जाएगी, लोगों की का डिवीजन हो जाएगा, जब उनको आराम से जाना पड़ेगा। घोड़े पे जाएंगे तो टाइम कम लगेगा, पैदल जाएंगे टाइम ज्यादा लगेगा, रास्ते में रुकेंगे जो भी है। लेकिन इस कारण वहां पे ज्यादा गैदरिंग हुई। नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा, रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 8 PM और मेरा नाम है रोहन चौधरी। 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलने वाली है। ऐसे में ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार 1 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक जितना भी एरिया है जहां से पहले कहीं जहाज गुजरा करते थे उसको नो फ्लाइंग जोन बना दिया गया है। यानी कि जितने भी यात्री अभी अमरनाथ जाना चाहते हैं उन्हें या तो पैदल जाना पड़ेगा, या तो पालकी में जाना पड़ेगा, और या तो खच्चरों की सहायता से ही गुफा तक जाना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये बड़ा फैसला लिया क्यों गया है, क्या कारण हो सकते हैं। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपी न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ अदर्शपाल गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, नमस्कार। सर, बड़ा फैसला लिया गया है जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा। क्या रीजन है जो हाल ही में इतने एक्सीडेंट्स हुए हैं, या वो रीजन है, या कुछ अलग सोचकर टेररिस्ट अगर देखा जाए तो उस मद्देनजर रख के अगर हम देखें तो क्या वो कारण है कि फ्लाइंग जोन है तो कुछ ना कुछ वो कर सके। आपके विचार से क्या लगता है कि क्या रीजन हो सकता है? रोहन, इसमें एक नहीं बहुत से हैं जी, कारण हो सकते हैं। पहले तो मुबारक है आपको कि हमने इस बात पे प्रोग्राम किया था। हाँ, ये इस बार अमरनाथ की यात्रा पे खास तौर पर जो एलजी विनोद सिन्हा है, जो चेयरमैन है श्राइन बोर्ड के, उनको ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से हर रोज हम सुनने को आ रहा था कि केदारनाथ के में जो हेलीकॉप्टर है, जो चॉपर है, उनको क्रैश हो रहे हैं जगह जगह। कितनी बार हुआ, एक बार हेलीपैड के नीचे गिर गया, एक बार उसको हाईवे पे उतारना पड़ा, एक बार रास्ते में कहीं मर गए। तो इसको ये भी एक बड़ा रीजन था कि जो जिस तरह से हमने कहा था कि वो पैसेंजर को, श्रद्धालुओं को कितनी जल्दी जल्दी ले जाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं एयरलाइंस। और उसको भी हमने अपील भी की थी उस वक्त। मनोज सिन्हा जो है हमारे चेयरमैन है श्राइन बोर्ड के, अमरनाथ श्राइन बोर्ड के, उनसे अपील भी की थी कि आने वाले जो यात्रा है, यात्रा के दौरान इस चीज का खास ध्यान दिया जाए। खास तो क्या, उन्होंने बहुत अच्छी तरह ध्यान दिया। उन्होंने बिल्कुल ही बंद करा, नो फ्लाइंग जोन कर दिया। और ये फैसला अच्छा है, अच्छा एक फैसला है नो फ्लाइंग जोन पे। ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि हेलीकॉप्टर नहीं जाएंगे, कोई भी जहाज वहां से नहीं जाएगा, ड्रोन नहीं तो आप उड़ा पाएंगे, आप गुब्बारे नहीं उड़ा पाएंगे, कोई चीज वहां पे उस रास्ते से, या जो रास्ता श्रद्धालु को लेके अमरनाथ जी की गुफा तक जाता है, वहां पे कुछ नहीं अवेलेबल है। एक बहुत बड़ा रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि पहलगाम के जो हादसा हुआ था जी, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी चला, सब कुछ चला, लेकिन अभी तक वो आतंकवादी पकड़े नहीं गए। इस पर हमने कल के प्रोग्राम पे भी बात की प्रोग्राम में इसमें बात की थी। और पाकिस्तान की बुरी नजर जो है हमेशा जी, हमेशा इस यात्रा पे ऊपर होती है। इस बार तो कुछ जरूरत से ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान को तबाह करके रखते हैं पाक ने। 3 दिन में उनके घुटने टेढ़े कर दिए, सबके सबको टेक के रखती है उनको। अब पाकिस्तान की नजर होती है कि इस मौके पर किसी न किसी तरह से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए और हिंदू मुस्लिम धार्मिक फसाद भी कराया जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे एक चीज को भी लेके बहुत ज्यादा इस वक्त सिक्योरिटी के इंतजाम वहां पे चल रहे हैं। और 580 जो है अर्धसैनिक बल की कंपनी जो है इस रूट पे तैनात की गई है। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस है, उसके बाद वीडीसी डे नाइट जो है वहां पे सुरक्षा का इंतजाम देख रहे हैं, सुरक्षा पे लगे हुए हैं। हाल ही में जांच पड़ताल भी की बिल्कुल, एक एक नाला, एक एक पहाड़ी को खंगाला जा रहा है। सिर्फ वहां नहीं, लखनपुर से लेके हीरानगर, ये सारा रूट जो है अमरनाथ जी की यात्रा को जाता है, इस सब को खंगाला जा रहा है। इस सब पे नजर है सरकार की, इस वक्त सुरक्षा बल की नजर है इसके ऊपर। दूसरी ये सबसे बड़ी हो सकती है सुरक्षा की दृष्टि में, एक पहली वो है, दूसरी ये है। वो तीसरी में रोहन एक और बात बताऊं, आपने कुछ सालों से अब इस बात को भी नोटिस किया होगा कि श्रद्धालु बहुत ज्यादा यहाँ पे अभी 5 लाख लगातार तादाद बढ़ती जा रही है। इतना कुछ होने के बावजूद भी, युद्ध भी हमें कह दिया हो गया, ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया, पहलगाम भी हो गया,
सोचा था शायद यात्रा कम होगी, शायद यात्रा की रजिस्ट्रेशन 5 लाख के करीब पहुंच गई। हाँ, यात्री बढ़ते जा रहे शुरुआत हैं, में यात्री बढ़ते जा रहे हैं। यात्रियों का सबसे बड़ा श्रद्धालु का मेन होता है कि भगवान शिव के वो आइसलिंगम जो है उसके दर्शन करना, जी जो कुदरती बने हैं बर्फ के साथ बनने हैं, जी उसी के दर्शन करने होता है। जब आप लाखों की तादाद से वहां पे यात्री चलते हैं और ऊपर से हेलीकॉप्टर जो है हर 10 मिनट 5 मिनट के बाद पहले तो वीवीआईपी को लेकर छोड़ते हैं, जी उनको भी पता है आराम से जाएंगे, यहाँ से बैठेंगे, श्रीनगर से बैठेंगे, सीधा वहां पे होली केव के पास उतरेंगे, जाके दर्शन करके आ जाएंगे जी और वो चलते रहते हैं। उन सबकी हीट के कारण वो जो कुदरत की देन है, जो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ वहां पे बैठे हुए हैं, वो भस्म हो जाते हैं। इतनी गर्मी में वो बैठते नहीं, फिर श्रद्धालुओं को उसी स्थान पे जाके दर्शन करने पड़े। हालांकि कहा था कि मान की एक आकृतिक जो है उसको बनाया जाए वहां पे ताकि श्रद्धालु को, लेकिन नहीं मानी सरकार। लेकिन अच्छी बात भी है क्योंकि जिस श्रद्धा के साथ हम निकलते हैं उसी श्रद्धा लोगों को नेचुरल देखना है जो है। होता है जी। तो जब इतनी गर्मी होगी, सब चीजें जो है होने के, तो इस बार ये भी नहीं होगा। चौकोर की गर्मी कम हो जाएगी, लोगों भी का डिवीजन हो जाएगा, जब उनको आराम से जाना पड़ेगा। घोड़े पे जाएंगे तो टाइम कम लगेगा, पैदल जाएंगे टाइम ज्यादा लगेगा, रास्ते में रुकेंगे जो भी है, लेकिन इस कारण वहां पे ज्यादा गैदरिंग नहीं होगी। उसके बाद आपने पिछले 2 साल देखा बड़ा हादसा हो गया था वहाँ, जब वहां पे बादल फट गए थे, उसके बाद काफी नुकसान हुआ। तो इन सब चीजों को देखते हुए पहले तो हेलीपैड बिल्कुल गुफा के पास था, फिर उसे दूर ले जाया गया, फिर 1-1.5 किलोमीटर पीछे ले जाया गया ताकि नुकसान ना पहुंचे, लेकिन नुकसान हो रहा था इन चीजों के साथ। अब सरकार ने सारी चीजों को नजर में रखते हुए अगर इस बात का फैसला किया है तो एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नो फ्लाइंग जोन अच्छी बात है, वहां पे बिल्कुल नहीं जानी चाहिए थी। और ये मांग हम बहुत बार कर चुके हैं इस बात की कि ये जो वीआईपी कल्चर है इसको खत्म कर दो, ये लोगों को पैसे के साथ दर्शन करने हैं वो भी खत्म कर दो। जो पैसे हैं वो जाके वो दर्शन करने नहीं जाते जी, वो तो पिकनिक करने जाते हैं। Exactly, तो जहाँ से बैठे गए वहां पे जाके दर्शन के नाम से भगवान से भी बहुत खुश हो गए, हमने दर्शन कर दिए भगवान के, आके मजे से हर 1 घंटे के बाद वो घर वापस आ जाती है। यात्रा करने निकले हो, यात्रा कठिन होनी चाहिए, एडवेंचर नहीं हो तो यात्रा जब तक कठिन यात्रा नहीं, हमारे बुजुर्ग कहते थे पहले यात्रा कठिन नहीं होती तो यात्रा ही नहीं है। यात्रा का मतलब है आप कठिनाइयों को सहते हुए उस भगवान के दर्शन करने जा रहे हो। वो कठिनाइयां जब आपकी खत्म हो गई है, वो रहा ही नहीं चीज। क्या हुआ, कई सालों से हम देख रहे हैं, क्या आप किसके दर्शन करके आते हैं? उस पवित्र गुफा के दर्शन करके, वो जो बाद में जाते हैं उस पवित्र गुफा के दर्शन करने जाते हैं। जब मैं गया था, मैंने अपनी जिंदगी में उसके बाद एक ही बार मुझे मौका मिला, तो बालताल से पैदल गए थे, रास्ता भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बड़ा बुरा हाल था रास्ते की, सारे इंतजाम, और बालताल से लेके गुफा तक कुछ भी नहीं था रास्ते में खाने पीने के लिए। रात के अंधेरे में टार्च लेके एक के पीछे बस लाइन लगी हुई है, अगर गिर गया एक गिरा तो सारे के सारे गिर जाएंगे। अच्छा, ये सिचुएशन थी, तब भी हम गए थे दर्शन करने के लिए। और इतना बड़े दर्शन, इतने बड़े शिवलिंग के दर्शन हमने किए उस वक्त, और उसके बाद मैंने किसी पिक्चर में इतना बड़ा शिवलिंग नहीं देखा। लोग जाते हैं, शेयर करते हैं फोटो, आपने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि तब कुछ 1000 लोग जाते थे, बिल्कुल। कितने शुरुआत में 1000, 2000, 10,000, 20,000 से शुरू हुए, 50 हुए, लाख, 2 लाख। अब तो तादाद बढ़ती जा रही है, जो तादाद बढ़ती जा रही है, तो उसका असर तो आपके उसके क्लाइमेट में पड़ेगा ही पड़ेगा ना। ये तो इसमें तो कुछ छुपाने वाली बात ही कोई नहीं है। और भगवान शिव शंकर एक आइस की शक्ल में जब आपके सामने आते हैं, आइस जो है जब आप उसके ऊपर इवन आपकी सांस जो है उस पर असर डालती है। हेलीकॉप्टर की तो बात ही छोड़ो आप। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा स्टेप है एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से। नो फ्लाइंग जोन कर दिया है, कोई हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। एक तो रिस्क, डर, खतरा जो बैठा हुआ जहाजों का, वो लोगों के दिल से निकल जाएगा। और वही लोग जाएंगे जो श्रद्धा के साथ आए हैं, जो एडवेंचर के लिए नहीं आए हैं, जो कल्चर के लिए नहीं आए हैं, जो पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, जो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आए हैं, अपनी इच्छा शक्ति के साथ आए हैं, और इच्छा शक्ति के सहारे ही वहां पहुंचेंगे। नो फ्लाइंग जोन इज इक्वल टू नो वीआईपी कल्चर, यानी कि वीआईपी कल्चर जो आज तक चले आ रहा था, कहीं ना कहीं उसे भी चोट लगी है, और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही भी है। क्योंकि पुराने समय में जिस तरह से लगातार श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ी है और ये टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा यूज हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो शिवलिंग एक समय था जब आकृति बहुत बड़ी होती थी, धीरे धीरे
उतनी नहीं रह रही, धीरे धीरे वो कम हो रही है। और बड़ी बार ऐसा भी हुआ है कि श्रद्धालु पहुंच जाते हैं लेकिन वहां पे उन्हें दर्शन नहीं हो पाते। लेकिन सरकार के द्वारा ये जो स्टेप लिया गया है, सब इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी जिसने दर्शन करने हैं वो बकायदा दर्शन ही करेंगे, ना वीआईपी कल्चर रहेगा और ना ही किसी भी प्रकार की कोई सिफारिश। इस स्टेप पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर से मिलते हैं 8 बजे। नमस्कार।